बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा अमल बताएंगे जिसके करने से आपके रिस्क की परेशानी दूर होगी इंशाअल्लाह। और अगर घर में कोई बीमार है तो अल्लाह पाक उसे इंशाअल्लाह शिफा अता फरमाएगा। अगर किसी ने जायज़ मुराद मांगी हो जो पूरी ना हुई हो तो हर नमाज के बाद मर्द हजरात मस्जिद में और जो औरतें हैं वो घर में ही सूरह फातिहा इस तरीके से पढ़ें जो तरीका इस वीडियो में बताया जाएगा। निहायत ही आसान अमल है। आपने ये अमल सजदे में सर रख कर पढ़ना है। फिर अल्लाह ताला से वो मुराद वो हाजत मांगनी है जिसके लिए ये अमल कर रहे हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपकी हर दिली मुराद फौरन कबूल करेगा, बल्कि अल्लाह ताला आपके तमाम दुख दूर कर देगा। और गारंटी है कि जो ये अमल करेगा उसको इंशाअल्लाह फ़ायदा ही होगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस की रूह से ये वजीफ़ा बताया जा रहा है, और ये कुरानी सूरा का इंतहाई ताकतवर वजीफ़ा है। इस अमल को जिस भी भाई ने बहन ने पढ़ा है उन्होंने कामयाबी हासिल की है। सूरह फातिहा का अमल नोट कर लें। सूरह फातिहा में 7 आयतें हैं। 3.5 आयत अल्लाह ताला के लिए और 3.5 आयतें बंदे के लिए हैं। बल्कि किताबों में मिलता है कि इब्लीस भी 4 मरतबा रोया था और उसने आंसू बहाए थे। एक उस वक्त जब उस पर अल्लाह ताला की तरफ से लानत हुई, दूसरा उस वक्त जब आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई, तीसरा उस वक्त जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी और रसूल बनाकर भेजा गया, और चौथा उस वक्त जब ये सूरत सूरह फातिहा नाजिल हुई। ये सूरत इब्लीस की राह में सबसे बड़ी रुकावट है, क्योंकि सूरह फातिहा की दुआ सबसे ज़्यादा नफ़ा बख्श और उम्दा करार पाई है। अगर अल्लाह ताला ने बंदे को इस सीधे रास्ते की तरफ हिदायत दे दी और उसको अपनी बंदगी पर और गुनाहों से छोड़ने पर मदद कर दे तो दुनिया आखिरत में उसको कोई बुराई छू नहीं सकती। अल्लाह पाक फरमाते हैं कि जो बंदा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन कहता है तो बंदे ने मेरी सना बयान की। जब बंदा कहता है अर्रहमान रहीम और रब्बुल आलमीन, तो अल्लाह पाक फरमाता है कि मेरे बंदे ने मेरी बुजुर्गी बयान की। जब बंदा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन कहता है तो अल्लाह पाक फरमाता है ये मेरे और मेरे बंदे के दरमियान है और मेरे बंदे के लिए वही है। कुरान करीम में सबसे पहले सूरह फातिहा ही लिखी गई है और नमाज में किरात भी इससे शुरू होती है। इस सूरत का नाम सूरह शिफा भी है, बल्कि ये सूरह फातिहा हर मसले का हल है और हर बीमारी का इलाज है और हर बीमारी की दवा है। लिहाजा आपको अगर कोई भी मसला है या अगर किसी ने जायज़ मुराद मांगनी है जो पूरी ना हुई हो तो हर नमाज के बाद मर्द हजरात मस्जिद में और औरतें घर में ही सूरह फातिहा इस तरीके से पढ़ें कि जब इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पर पहुंचें तो 21 मरतबा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पढ़ें। उसको पढ़ते रहें जब तक कि 21 बार मुकम्मल ना हो जाए। सूरह फातिहा मुकम्मल पढ़कर सजदे से सर उठा लें और आपने सूरह फातिहा को सजदे में सर रखकर पढ़ना है। फिर अल्लाह ताला से वो मुराद वो हाजत मांगनी है जिसके लिए ये अमल कर रहे हैं। इंशाअल्लाह आपकी हर दिली मुराद और हर दुआ फौरन कबूल होगी। जब हम पर मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़ें, मुश्किलात में घिर जाएं या भंवर में फंस जाएं, तो सजदों के जरिए ही रब को राजी कीजिए। सजदा हर परेशानी का इलाज है, बल्कि सजदा ऐसी बात है जिस पर सारी कायनात का इत्तेफाक है। लिहाजा आज का ये सजदे का अमल आप करें और कमाल खुद देखें। सख्त हाजत के लिए और कहत साली दूर करने के लिए सजदे में सर रखकर सूरह फातिहा की ये आयत का अमल बहुत ही मुजर्रब है। फरमान नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि सजदे की हालत में बंदा अपने रब के करीब तरीन हालत में होता है, इसलिए सजदे में कसरत से दुआ किया करो। मुसलमान तो दौरान सजदा जमीन के छोटे से टुकड़े पर आसमान की बुलंदी और वसअतों में पहुंच जाता है। लिहाजा आज का ये अमल उस वक्त करें जब आप पर मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़े, आप मुश्किलात में घिर जाएं, आप भंवर में फंस जाएं। तो दिन में किसी भी वक्त घर या मस्जिद के सहन में औरतें घर में किबला रुख होकर सजदे में सर रखकर सूरह फातिहा पढ़ें। और जैसा कि पहले बताया गया है कि 21 बार इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पढ़ें और फिर सूरह फातिहा मुकम्मल करके सजदे में ही दुआ मांगे। इंशाअल्लाह जो भी हाजत होगी जल्द पूरी हो जाएगी। मकसद के हुसूल तक अमल को रोज़ाना जारी रखें, क्योंकि अल्लाह ताला सजदे के दौरान दुआ करने वालों के करीब होता है और राज़ो न्याज की बातें करने वालों की दुआ कबूल करता है, और अल्लाह ताला से उम्मीद लगाने वालों की अल्लाह ताला लाज़मी सुनता है।
سورہ فاتحہ کے متعلق علامہ ابن حکیم کا عمل بھی نوٹ کر لیں۔ علامہ ابن حکیم فرماتے ہیں کہ آپ کے جسم میں کہیں بھی درد ہے، آپ نے اس درد کی جگہ پر ہاتھ رکھ کر 7 مرتبہ یہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، پوری پڑھ لینی ہے اور پھونک دیں۔ انشاءاللہ تعالی جو ہی آپ عمل کریں گے آپ کو پہلی بار احساس ہو جائے گا کہ آپ کو آرام آ رہا ہے، لیکن اگر ہر روز 1-2 مرتبہ یہ عمل کر لیں تو آپ کو آرام آ جائے گا۔ سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے اور سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد درود ابراہیمی لازمی پڑھ لیں۔ یہ طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے کہ اگر آپ 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر درد کی جگہ پر پھونک مار دیں گے یا پانی پر دم کر کے پی لیں گے تو انشاءاللہ اس درد سے آپ کو خلاصی ملے گی۔ محترم ناظرین، حقوق العباد لازمی پورے کیجیے اور خیال رکھیں، کیونکہ اللہ کبھی حقوق کی تلفی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ قیامت کے دن اللہ پاک اپنے حقوق تو معاف فرما دے گا، مگر حقوق العباد، اللہ کی مخلوق کے حقوق جو آپ نے ادا نہیں کیے ہوں گے ان کو معاف نہیں فرمائے گا، ان پر آپ کو سزا دی جائے گی اور آپ کی نیکیوں سے ان حقوق کو ادا کیا جائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سننا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے اور ہمیں 5 وقت نماز با جماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔